क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अफजल अहमद है। अफजल अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का हूँ, दिल्ली का ही। दिल्ली का ही हो। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार युवा कहाँ जा रहा है, युवा की सोच क्या है? युवा की सोच तो यही है कि बीजेपी को छोड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को देखना चाहती है कि हमारे देश में दूसरी सरकार बने। क्या रीजन है? रीजन यही है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। उसके बाद हमारा जो देश है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा जीडीपी में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। उस हिसाब से तो हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। अच्छा। इसलिए युवाओं की सोच है कि हमें अभी जिस हिसाब से हम दिल्ली में ही आप देख लो कि जिस तरीका से विकास नहीं कर रहा है, जॉब के लिए हाँ भटकना पड़ रहा है, जॉब नहीं मिल रही है उस हिसाब से। तो आपके लिए क्या लगता है कौन बेहतर है आप ये सब रोजगार देने के लिए या महंगाई कम करने के लिए? अभी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो प्रॉपर तरीके से केजरीवाल बेस्ट है। जिस हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल ने हर जगह रोड सब कुछ बना रहे हैं, चाहे स्कूल को देख लो, कॉलेज को देख लो, और जिस हिसाब से हॉस्पिटल है, जिस हिसाब से विकास कर रहा है, उस हिसाब से तो केजरीवाल बेस्ट है। केंद्र की बात करें तो? केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो अभी देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। कांग्रेस भी अभी उतना उस हिसाब से है नहीं कि कांग्रेस की सरकार बन सके, क्योंकि उसमें कोई भी ढंग का नेता नहीं है। आने वाले टाइम में अगर बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता है, जिस हिसाब से जो कांग्रेस के नेता है तो वो बीजेपी में गए हैं, उस हिसाब से आने वाले टाइम में अगर बीजेपी का जो नेता हो वो अगर कांग्रेस में शिफ्ट करता है तो हो सकता है कि कांग्रेस की एक अच्छी सरकार बन सकती है। बन सकती है। आपको तो बीजेपी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, आप बदलना चाहते हैं, लेकिन आप कांग्रेस में भी कंफ्यूजन है आपको, तो आपको किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम के नेता मानते हैं? ना अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है और अभी पंजाब में सरकार बनी है, ठीक है, अगर कुछ स्टेट में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन जाती है तो फिर आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर वो केंद्र में आते हैं तो हो सकता है कि और ज़्यादा विकास हो सकता है। जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने विकास किया है, आने वाले टाइम में वो हर जगह और विकास कर सकते हैं। बिल्कुल। और विकास कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का जो नेता अपने आपको बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो वैसे क्यों नहीं पसंद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों का नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मानना यह है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, वो डिबेट नहीं है कि आप अगर मुसलमान हो तो हम मुसलमान के पक्ष में हैं। हमारा बस ये फेवर है कि अगर हम मुस्लिम भी है तो जो हमारे लिए सही करे, जिसके अंदर भेदभाव ना हो, ना हिंदू हो ना मुस्लिम हो, बिल्कुल एक इसके तरह हो कि दोनों में बिल्कुल एक मिलजुल के सरकार बने। ये पक्षपात नहीं करे कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू हो, इस हिसाब से चाहे कोई भी चीज़ लागू करे, चाहे कोई भी चीज़ आए तो वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर हो। तो ऐसा कुछ फेवर नहीं है कि मुसलमान अगर कोई खड़ा होता हम मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से पक्षपात कर कौन रहा है? पक्षपात तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल नेता लोग ही पक्षपात करते हैं। बीजेपी के जो नेता वो मोस्टली पक्षपात करते हैं, नेता ही करते हैं। बाकी नॉर्मल जो पढ़े लिखे इंसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पक्षपात कर रहे हैं आप लोग के साथ? मुसलमान नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मोदी जी को ज़्यादा पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि जैसे बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पक्षपात करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे जैसे बीजेपी जैसे आम लोग होते हैं, आप लोग हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं। आज के टाइम में ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती है किस लिए होती है? इसलिए होती है कि हम मुसलमान हैं तो उनको लगता है कि हम मुसलमान कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। जो बीजेपी के समर्थक होते हैं उनको लगता है कि ये बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चक्कर में आज के टाइम में लड़ाई होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान है तो उधर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे लिए बेस्ट करेगा हम उसके साथ है। देखिए वैसे तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों से डर रहे हैं, पता नहीं क्यों वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान की देखिए अपना अपना सोच होता है, वो उनका अपना ये है कि उनकी सोच है। बाकी आज के जो यंग पीढ़ी है उनकी सोच अलग है। हम कुछ लोग से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मोदी के बाद हम योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो मुझे लगता है कि मोदी से भी ज़्यादा। मोदी जी तो फिर बेस्ट है, लेकिन अगर योगी प्रधानमंत्री बनता तो फिर तो देश का और भी बेकार हो जाएगा हाल। जैसे कि बेकार क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूपी में आप देख सकते हैं कि यूपी में जिस हिसाब से लड़ाई होती है, अभी जिस हिसाब से दंगे होते हैं, जिस हिसाब से मस्जिदों के ऊपर हुआ कि जो मस्जिदें पुरानी थी उसके ऊपर हुआ, जिस तरह से नाम चेंज हुए धर्म पर कि जो हमारे पुरखों ने नाम रखा था 100 साल पुराना, उसका नाम चेंज हो गए, बहुत जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप उसी पैसे को आप किसी दूसरी जगह खर्च करते एजुकेशन पे, चाहे आप गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च कर लो या आप हेल्थ में खर्च कर लो, तो वह हमारा काम आएगा। लेकिन जिस हिसाब से आप नाम चेंज करा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, वो गलत है। तो अगर योगी जी अगर केंद्र में आते तो फिर तो बहुत ज़्यादा वो हर जगह जो मुसलमानों के नाम पे है, चाहे आप कुतुब मीनार का देख लो या अलग अलग जो भी चीज़ नाम चल रहे हैं, वो तो हर चीज़ में ऐसे ही करेंगे। फिर क्या होगा? हमारा देश का बजट है वहाँ पे होगा, फिर तो एजुकेशन में या हेल्थ में वहाँ तो आएगा नहीं, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी।
तो इस हिसाब से एक बात और कहा जाता है कि योगी जी से मुसलमान डरते हैं, क्या सही है? ऐसा नहीं है, योगी जी से डरते नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नीचे ऐसे होते हैं जो वह मुस्लिम के फेवर में नहीं लेते, वो हिंदुओं के फेवर में लेते, इसलिए लोगों को लगता है जिस हिसाब से जैसे पहले मस्जिदों में अजानें होती थी तो आवाज़ आती थी, लोग सुनते थे, लेकिन कुछ जगह जैसे यूपी में आपको पता होगा कि उसमें माइक पे प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अभी दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बिल्कुल सब कुछ सही है क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल की सरकार है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए लोगों को लगता है कि हमारा जो धर्म है उसके खिलाफ हुए जा रहे थे, इसलिए लोगों को लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं है, बस यही रीज़न है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि जो नोट है, नोट में जो गांधी जी का फोटो है, उस फोटो के बगल में ही भगवान का फोटो होना चाहिए, श्री कृष्ण, गणेश भगवान का और लक्ष्मी माता का फोटो होना चाहिए। क्या कहेंगे? अब ये तो पहली बात तो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनका हो सकता है उसके पीछे उनका कुछ थ्योरी होगा या उन्होंने लॉजिकली कुछ सोचा होगा, सोच के ही उन्होंने कुछ बोला होगा, लेकिन अगर उन्होंने बात में क्या लॉजिक हो सकता है आपके साथ? अब इस बात में तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने हो सकता है कि धर्म से लेके उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब वो धर्म को यहाँ पे बीच में ला रहे तो कुछ ना कुछ उनका अपना एक ये होगा, या अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो मुस्लिम जो लोग हैं हो सकता है कि वह केजरीवाल के भी पक्ष में नहीं जाए। अगर वह अभी अगर धर्म के नाम पे करेंगे कि हम भी वहाँ पे ये मूर्ति लगाएंगे फोटो के ऊपर, तो ये तो धर्म को बांटने वाली बात होगी। तो आगे जो यंग पीढ़ी है हो सकता है कि इसके विपरीत जा सके, वह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। उसके बाद तुरंत के बाद अरविंद केजरीवाल इस तरीके से ये बयान देते हैं कि नोट में भगवान होने चाहिए, देवी देवताएं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं, गुजरात को देखते हुए सब किया जा रहा है? हाँ, आई थिंक क्योंकि गुजरात में अभी आपको ही पता है कि अभी होने वाला चुनाव, तो हो सकता है कि ये राजनीतिक मुद्दा हो सके, इसलिए वोट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम की जो आबादी है बहुत ही कम है। लेकिन आप केजरीवाल को इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो ये हरकत कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से सही हो रहा है? बिल्कुल गलत है ये तो। देखो, पसंद करना सर एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसान का क्या, हम यंग पीढ़ी है, यंग पीढ़ी का एक सोच ये होता है कि जो हमारे लिए बेस्ट करें हम उनके साथ है। ऐसा नहीं कि हम पसंद करते हैं तो अगर वो गलत भी करेंगे हम उनके साथ में है। पसंद नापसंद ये होता है कि जो सही करें हम उनके साथ में है, जो गलत करें हम उनके साथ में है, उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमारा सरकार हो या किसी दूसरे, अगर योगी बेस्ट है या मोदी बेस्ट है तो हम उनको बोलेंगे कि वो बेस्ट है, केजरीवाल गलत करेगा हम उनको भी बोलेंगे गलत है। आप दोनों के पास आ रहा हूं सर, क्या नाम है आपका? मेरा उस्मान चांद नाम है। जोर से बोलिए यार। उस्मान चांद नाम है। चांद जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, 2024 में इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री को लेकर, तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से बेहतर कौन है? राहुल गांधी बेहतर है, ओवैसी बेहतर है, नरेंद्र मोदी बेहतर है, या फिर केजरीवाल बेहतर है? केजरीवाल बेहतर है। केजरीवाल बेहतर है। क्यों केजरीवाल क्यों बेहतर है? केजरीवाल शिक्षा में है, उसके बाद एजुकेशन में है, यानी हर एक चीज़ में बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मतलब कि सब लोग तो वो बोल रहे हैं कि मोदी भी बेस्ट है, अच्छा विकास कर रहे हैं देश का। हेलो, मोदी जी धर्मों के बीच बांटने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, उनका कुछ ये जो होता है फैसला वो सही नहीं होता है। जैसे कि बताइए। जैसे मंदिर मस्जिद ये सब पे राजनीतिक करते हैं, कहीं दंगा करा दिया, यही सब लेके होता है। इस चक्कर में लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए केजरीवाल बेस्ट है। की बात करें, झगड़ा लड़ाई की बात करें तो पिछले 8 सालों में तो बहुत कम हुआ है, नीचे स्तर पे गया है हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं। मस्जिद की बात करें, लेकिन जो मंदिर है वो हमारे देश की धरोहर भी रही है, तो उसको विकास करना मतलब कि क्या गलत है इसमें? क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हिंदू समाज के लोग रहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता है। रहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी सबको अगर केंद्र में बैठे हुए हैं तो उसको हर एक चीज़ पे देखना चाहिए। आप केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन केजरीवाल तो यही बात कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं कि नोट में देवी देवता का फोटो होना चाहिए। फिलहाल तो मैंने ये देखा नहीं है अभी। मैं देखा हूँ, ये सब बताया, बयान दिया उन्होंने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो यही बात कर रहे हैं। इसका मुझे रीजन पता नहीं है। रीजन पता नहीं है। वो तो अपने आप को बोलते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हनुमान के कट्टर भक्त हैं, कट्टर हनुमान के भक्त हैं हम लोग, तो इसके बारे में क्या कहें? बाकी ऐसा कुछ बोले हैं तो उस पर में बोला है क्या है नहीं है, अभी तो उतना जानकारी नहीं है इसके बारे में। सुना नहीं है उनकी। अभी हमने ये स्पीच सुना नहीं जो आपने अभी बताया है। ठीक है, बाकी ऐसा देखो, ये देखो राजनीति है, देखो पॉलिटिक्स, आप चाहे वो दिल्ली के अंदर ले लो या अदर स्टेट के अंदर ले लो, कहीं पे भी लोगे आप, तो हर जगह अलग अलग सबकी सोच होती है, उस पर आप उसकी थिंकिंग में नहीं जा सकते। ठीक है, दिल्ली में और गुजरात में और यूपी में अलग अलग राजनीति होती है, तो सबके अलग अलग फंडे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बाकी हम यहाँ केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, उनके फ़ैन हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने काम किया यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम उनको करते हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल है, गुजरना पड़ेगा, लेकिन सेमीफाइनल गुजरात में है, जो गुजरात का इलेक्शन जीतेगा वही फाइनल तक पहुँच पाएगा। क्या लग रहा है आपको? देखो, जहाँ तक कि आंकड़ा दिखा रहा है तो केजरीवाल की उम्मीद है, सरकार बनती दिख रही है सर्वे के। हाँ, सर्वे के अनुसार बिल्कुल सर, क्यों नहीं? सब आंकड़े तो योगी बीजेपी का, बीजेपी की सरकार है तो दिखाएगी ना। जो बीजेपी की सरकार है, अब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी केंद्र की सरकार है, राज उसका है, तो वो तो दिखाएगा ही अपना। अदर जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उसका नहीं दिखाते हैं। आप
अब मान लो कि एक छोटे क्लास में आप हो, एक बड़ा आदमी है, तो पहले बड़े को दिखाएगा छोटे को दिखाएगा, ये बताओ पहले, सोचने वाली बात है। तो जो वो दिखाएगा मतलब आंकड़ा जो सत्य होता है वही दिखाते हैं ना। आंकड़ा जो सत्य होता है वही दिखाते हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी देखो क्या होता है। बाकी आंकड़ा जो है केजरीवाल का है। हाँ हाँ, मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है इस बार? मुस्लिम समाज कहीं नहीं जा रहा, जहाँ था वहीं किसकी तरफ जा रहा है? है, किसी की तरफ नहीं जा रहा है, किसी की तरफ। वो तो जो सही होगा उसको फॉलो करेगा ना। अब कहते हैं कि देखो बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, देखो तो वोट तो हर समुदाय के लोग हर पार्टी को देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मुस्लिम समाज को ही वो फॉलो करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, ये तो फैसला आने के बाद ही पता लगेगा। जितने भी हम मुसलमान से बात किए हैं, मैंने देखा है, मोस्टली देखा है कि लोग मोदी को और बीजेपी को पसंद नहीं करते। मुस्लिम समाज की बात करूं, क्या ऐसा वजह है कि अभी तक मोदी को पसंद नहीं करते और बीजेपी को पसंद नहीं करते? क्या रीजन? ये तो उनको भी पता है कि क्यों नहीं पसंद करते हैं। अभी पसंद नहीं कर रहे हैं तो नहीं, देखो वो चीज़ अलग है। देखो हम उसको पसंद करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो ईमानदार। अब ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया कि केजरीवाल हमारे फैन है, हम उसको मानते हैं, तो उन्होंने काम किया इसलिए हम उसे मानते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें मानते हैं। 8 सालों में मोदी जी का काम कैसा लगा है आपको? क्या किया ये बताओ मुझे, क्या किया पूरे देश के अंदर, बताओ पूरे देश में घूम लो, क्या किया, विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। क्या विकास किया है बताओ ना। आपने देखा यहाँ पे खड़े हैं आप लोग, इसका भी एग्जांपल देते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या हालत थी इसकी। अब इंडिया गेट के लिए देगा हमें, ये इंडिया गेट खाने के लिए देगा, ये बताओ। मेन रोजगार है, आज इतने भी जवान घूम रहे हैं।